उस आदमी ने मुझे इतना ट्रिगर किया है कि मतलब बिना हेलमेट के उसने बाइक चलाई है, बिना गियर्स को लड़की को लेकर गया। अल्जाइमर से तो चलो वो ठीक है, एक्सीडेंट से कैसे बचे? हेड इंजरी पूछा उसने, न्यूरो ने, कि आपको हेड इंजरी तो नहीं है? हेलमेट तो बॉयफ्रेंड बिना हेलमेट पहने उसको ब्रेन इंजरी भी नहीं है। तो जी मैं अभी जस्ट उठा हूँ और उठते ही मौसम एकदम बारिश वाला हो गया है। एंड अभी मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता, मैं अभी जस्ट उठा हूँ इसीलिए। एंड नीचे भर चुका है फुल पानी भर चुका है। चलो मैं शक्ल दिखाया देता हूँ। तो जी ये था सुबह का अपडेट, और आज कुछ प्लान्स हैं जो कि बारिश की वजह से कैंसिल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली टिकट्स बुकड हैं एंड चीज़ें सब हो रखी हैं, बुकड है ऑलरेडी, तो कैंसिल करने में कोई पॉइंट है नहीं। तो आपको एक बार रेडी हो जाऊँ फिर मिलता हूँ मैं आपको। कुछ मैं रेडी हो गया हूँ और अभी बस मैं निकलने वाला हूँ। बारिश लकीली रुक गई है एंड रुकी रहे तो अच्छी बात है। और मैं आज का प्लान क्या था मेरा कि आज आ रहा हूँ मैं एक मूवी देखने, एंड वो मूवी कौन सी है आपको मैं जाके ही बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा। और काफ़ी वो हाइप्ड मूवी है, काफ़ी उस पर मीम्स बन रही है, रील्स बन रही है। तो मैंने कहा दोस्तों से कि चलो हम देख के आते हैं उसमें ऐसा क्या है कि भाई इतने लोग मतलब पागल हुए पड़े हैं, मतलब रो रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपको इस बात से समझ में आ गया होगा कि मैं कौन सी पिक्चर देखने वाला हूँ, कौन सी मूवी देखने वाला हूँ, ठीक है। और तो देखते हैं उसमें ऐसा कुछ है भी कि लोग इतने पागल हो रहे हैं, मतलब पागल मतलब कि इतना वेंट आउट कर रहे हैं, इतना इमोशनल हो रहे हैं। सो देखते हैं कि उसमें ऐसा कुछ है भी या नहीं, और मैं खुद देखता हूँ और आपको भी साथ में दिखाता हूँ। एंड आपको अभी रास्ते में मिलता हूँ जहाँ जाते हुए। तो जी मैं घर से निकल गया हूँ और घर से निकलते ही बूंदाबांदी शुरू हो गई है। सुबह से बारिश हो रही है, वापस बांदी कौन फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई है और अभी मैं बस भाग रहा हूँ। अच्छा मैंने बाइक कर ली थी, तो ऑटो में तो मैं बिल्कुल पूरा भीग जाता। तो अभी बस निकल गया हूँ, बाइक आ चुकी है और बैठ के पहुँचता हूँ मेट्रो स्टेशन फटाफट से। जी मैं मेट्रो से तो उतर गया साकेत पे, और अभी बस मेरे को गेट देखना है कि कौन से गेट से मैं बाहर निकलूँ ताकि मैं बिल्कुल पास उतरूँ, क्योंकि मेरे में चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो जी बच गई। तो जी हम दोनों मिल गए हैं, और ये मैडम को आप शायद पहचानते होंगे, आई डोंट नो, और फिर पहचानना ही पड़ेगा आपको। मुझे नहीं जानते, जानना पड़ेगा। और हमने से कोई कुछ आगे नहीं आया, 15 मिनट बाद हमारा शो टाइम है, ठीक है। अंदर जाके व्लॉगिंग करूंगी मैं। यार एक्स्ट्रा साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं इतने, तो बेशरम हमें होना ही पड़ेगा ना, हमें ठीक है। तो आप कुछ बोलना चाहेंगी? कौन सी पिक्चर देखने जा रहे हो? तो ये बताइए, मैंने इन लोगों को बताया नहीं। मुझे फोर्स किया गया है आने के लिए सैयारा, ये ऑल द वे नोएडा से साकेत मुझे मना के यहाँ मूवी देखने के लिए। देखो
घर पे बैठ के बोर हो रहे थे। मैंने कहा देखो मुझे करना है ट्रैवल, ठीक है, नोएडा में मुझे देखना नहीं कुछ। सो मैंने कहा दिल्ली में ही शो करते हैं, जिस मर्जी के पास जो PVR है वहाँ चलते हैं। अब हम जा रहे हैं अंदर खाने के लिए, मिलते हैं आपको बाद में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। हम कहाँ हैं? पिक्चर देखने आए हैं। पिक्चर देखने आए सैयारा। मैंने इनको बताया था मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है, कि ऐसे कैसे नहीं रोई तू रो। ये रुलाने आए, लेट्स सी कि हम रोएंगे नहीं रोएंगे। आपको क्या लगता है रोएंगे? देखो जितने हम स्ट्रॉन्ग हार्टेड हो चुके हैं, हमें नहीं रोना चाहिए। नॉट दिस चिल्ड्रन, देखो नॉट एग्जैक्टली, वी आर सर्वाइवर्स। स्ट्रॉन्ग व्हिच वी डोंट सफर नर्सिज्म, वी एंजॉय। जा रहे हैं, खाना ठूस के आ चुके हैं, जा रहे हैं। हमारा एकदम लेट है, ऊपर से हमारा ऑर्डर ही नहीं मिल रहा। शुरू हो गई क्या? इंटरमिशन चल रहा है और ऐसी मूवीज की वजह से लड़कियों को लगता है कि आई कैन चेंज हिम, नो वर्ल्ड, दिस इज जस्ट अ मूवी। इट्स जस्ट अ मूवी, दे विल नेवर चेंज। आपके पर्सनल मैसेजेस कोई और देख या सुन नहीं वो हाइप है भी या नहीं है? व्हाट्सएप ट्रिगर करे मतलब हाँ टिल अभी तक नथिंग वी कैन सी। हाँ, एंड इट्स एनीथिंग That's why easy clean from Fabricate. High performance fabrics for sofas and curtains. चलिए जी, मूवी हो गई ख़त्म एंड हम फर्स्ट हाफ में तो बहुत ज़्यादा शिकायतें थी, सेकंड हाफ में शिकायतें दूर हो गई। सेकेंड हाफ में फिर भी तमीज़ की मूवी बनाई है इन लोगों ने, जो होनी चाहिए थी वैसे। कोई नहीं, कोई हाँ, आई थिंक वी पास द टेस्ट। और ऐसा कोई हाइप नहीं है, आपसे बात करूँगा मैं इस बारे में। बहुत कॉमन और बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, बस वो इंडियन पर्सपेक्टिव में बहुत उसको चीज़ को किया है, रोमांटिसाइज कर दिया है। एंड अगर स्टार देने हो आउट ऑफ 5 कितने देगी? 3 मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं। बिकॉज ठीक है, आई टॉक अबाउट इट आराम से। सो बस अभी यहाँ पे हम घूमेंगे, थोड़ा सा टफरी मारेंगे, उसके बाद आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। उस आदमी ने मुझे इतना ट्रिगर किया है कि मतलब बिना हेलमेट के उसने बाइक चलाई है, बिना गियर्स को लड़की को लेकर गया। अल्जाइमर से तो चलो वो ठीक है, एक्सीडेंट से कैसे बचे? बिना हेड इंजरी। कौन जो प्रमोट कर रहे हैं? हेड इंजरी पूछा उसने, न्यूरो ने, कि आपको हेड इंजरी तो नहीं है? हेलमेट तो बॉयफ्रेंड बिना हेलमेट पहने उसको ब्रेन इंजरी भी नहीं है। ऑर्गेनिसिटी भी अगर हम करें रूल आउट, तो हम कैसे करेंगे रूल आउट? हेलमेट नहीं पहने। हेलमेट पहनना जरूरी है गाइस, इस मूवी की ये सीख है। जी मैं आ गया राजीव चौक, मूवी देख के आराम से वो अपना घर चली गई, मैं अपना मेट्रो स्टेशन आ गया। अब मैं जा रहा हूँ घर और मेट्रो में। और आज ना एक कुछ मतलब अजीब चीज़ हुई, अजीब चीज़ तो नहीं थी, जो उसका रिएक्शन आया वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था। एंड उस पर मैं बात करूँगा अपने घर जाके बात। तो जी प्लान में एक चेंज मैंने किया है, बड़ा सडन था और मेरा मन कर रहा था। एंड तो भैया मुझे मेट्रो में नहीं देख रहे हैं आप, मेरे को देख रहे हैं CP में, और मैं CP आ गया हूँ। और मेरा घर जाने का मन नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि अभी 8 ही बज रहे हैं। मैंने कहा मूवी देख के अभी घर जाने का मन नहीं है, लेट्स चक्कर मारो फाई इन CP ओनली, बिकॉज चेंज मेट्रो स्टेशन CP पे ही थी। मैंने कहा लेट्स चेंज इट एंड थोड़ा सा घूम भी लेते हैं। तो जी मुझे जिस बारे में बात करनी थी वो मैंने अब डिसाइड किया कि मैं यहीं करूँगा, घर जाके मेरे को बहुत लेट हो जाएगा। और तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी की। सो अबाउट मूवी, इट इज़ ओनली दैट कि भाई उसको, जो लड़की है उसको अल्जाइमर्स है, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी इज़ काइंड ऑफ शी फॉरगेट्स, उसकी जो मेमोरी है
दैट ड्रेन्स टाइम बाय टाइम, एंड जिसकी वजह से वो इवेंट्स अपने एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स जो भी होते हैं, पर्सन पीपल उनके नाम इवन खुद को भी भूलना शुरू कर देती है. एंड दिस डिसऑर्डर और दिस नॉट डिसऑर्डर बट डिजीज़, दिस हैपन्स इन ओल्ड एज, बट व्हेन इट जब इसका ऑनसेट यंग एज में होता है तो ये जो केस होते हैं ज़ीरो मतलब इट इज़ वेरी रेयर, बट जब होते हैं तो इट इज़ लाइक ये इसमें भी हो सकते हैं कि अर्ली बिफोर 65 भी हो सकते हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट. एंड सिंस इंडियन मूवीज़ आर बेस्ड ऑन हैप्पी एंडिंग, सो एक ऑनेस्ट रिव्यू के हिसाब से I will give it a 3.5 or 3 because it's a happy ending movie, and Indian filmmakers can never end a movie on a sad note. That's a to-do thing for their movies. इसीलिए I will give a 3 point rating for this film Sayyara. Second thing was that when we got out, there was a girl, crying, or she was down and things were happening. And so my friend went कि भाई क्या हो गया, and we like handled the things. But then when her sister came, she said कि भाई ये क्या ड्रामा लगा रखा है, क्यों यहाँ पे नाटक कर रही है, and this and that. She fainted in front of us, and when her sister came, she bashed like this. And now we as mental health budding mental health professionals or the mental health caterers, we get in shock कि भाई this is what the reality is. People say scope है, ठीक है scope होगा, but then that is only for the well-to-do class. The basic Indian mentality will always be नाटक क्यों कर रही है, क्यों कर रहा है, क्यों ये हो गया, ऐसे वो कर नहीं रहा है, उसके बाद हो रहा है because of something she has or he or she has gone through. And so yeah, मतलब Indian mentality कोई change नहीं कर सकता. It is generational. It is getting transferred through generations, और वो चीज़ को तोड़वाना बहुत मुश्किल है. Yes, today's generation जिसको हम Gen Z बोलते हैं, इसको हम बहुत बदनाम करते हैं, वो चीज़ें चेंज कर रही है, but then still there is a question mark until things will start changing. Will the things start to change, उस पर कभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. ठीक है. एंड बस ये दो चीज़ मुझे बात करनी थी. बाकी मूवी अच्छी थी, 1 टाइम वॉच है, 2 टाइम वॉच भी कर सकते हो. हाँ, जिसका दिल टूटा है, जिसको इसकी चीज़ के बारे में नहीं पता, वो ज़्यादा इसको अपने दिल पे लेते हैं, एंड दे गेट इमोशनल. माई सिंपैथीज एंड एम्पैथीज टू देम. और बस अभी यहाँ पे थोड़ा सा घूम के वापस जाऊँगा घर. तो जी चलिए, मैं आ गया घर वापस अपने, और अब जो है अपना 1 सेकंड इधर से निकाला. बस अब अपने कपड़े चेंज करूँगा. सुबह से इन्हीं कपड़ों में इरिटेशन हो रखी है मेरे को, और बस अब आ गया हूँ तो अपना चेंज करके थोड़ा सा चिल करके और सो जाऊँगा. कल सुबह आपको मिलूँगा, और होप करता हूँ आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो, और अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं. तो बस अब मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज अनफिल्टर्ड वर्ड्स.